नमस्ते, मैं डॉक्टर आर.बी. पाटिल, महेश पी.यू. कॉलेज हुबली, हिंदी डिपार्टमेंट, डॉक्टर विद्या पालकर। आज के क्लास में हम PU2 हिंदी साहित्य वैभव किताब पाठ 5 भारत रत्न विश्वेश्वरैया, इस पाठ को सीखने जा रहे हैं। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। भारत रत्न विश्वेश्वरैया प्रस्तुत जीवनी बायोग्राफी में भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया के जीवन, व्यक्तित्व तथा कार्य कुशलता का परिचय मिलता है। अनेक कष्टों को झेलते हुए प्रतिभा, कठोर परिश्रम, दूरदर्शिता आदि गुणों से देश के नवनिर्माण में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत रत्न से विभूषित विश्वेश्वरैया का जन्म इंजीनियर्स डे के रूप में सारे देश में मनाया जाता है। ईमानदार कर्मठ योगी विश्वेश्वरैया जी से प्रेरणा लेने हेतु इस जीवनी का चयन किया गया है। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, इस संक्षिप्त जीवनी को डॉक्टर बालशौरी रेड्डी जी ने हमारे सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। उपन्यासकार, बाल साहित्यकार एवं अनुवादक डॉक्टर बालशौरी रेड्डी का जन्म 1928 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के गोल्लगुड्डूरू यानी कडप्पा जिले में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में तथा उच्च शिक्षा इलाहाबाद और वाराणसी में हुई। आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तथा श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय द्वारा मानद डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर बालशौरी रेड्डी बहुभाषी विद्वान हैं। अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी का प्रचार प्रसार कर अपने हिंदी साहित्य का मान बढ़ाया है। आप भारत सरकार और विभिन्न संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत हैं। महात्मा गांधी के जीवनादर्शों का पालन करते हुए आप निरंतर हिंदी सेवा में निरत हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं उपन्यास शबरी, जिंदगी की राह, यह बस्ती, ये लोग, भिन्न सीमाएं, लुकुमा, प्रोफेसर, दावानल, बैरिस्टर आदि। इस तरह से विविध साहित्य को भी इन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मोक्षगुंडम भारत रत्न विश्वेश्वरैया, आज हम इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। भारत के उन थोड़े सपूतों में विश्वेश्वरैया का नाम लिया जाता है जिन लोगों ने भारत के उत्थान में योगदान दिया है। श्री विश्वेश्वरैया एक उच्च कोटि के इंजीनियर और प्रशासक थे। अपनी प्रखर बुद्धि के द्वारा उन्होंने भारत में सिंचाई तथा औद्योगिक विकास की योजनाओं को चालू किया। उनकी असाधारण प्रतिभा पर देश विदेश के लोग भी चकित थे। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के बचपन और उनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐसे महान विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर राज्य तब था, अब हम इसे कर्नाटक राज्य से संबोधित करते हैं, कि कोलार जिले के अंतर्गत मुद्देनहल्ली नामक एक छोटे से गांव में 15 सितंबर सन 1861 यानी 1861 को इनका जन्म हुआ था। उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, देश में ब्रिटिशों का अधिकार था। ब्रिटिशों ने भारतीयों को अपना गुलाम बना लिया था। ऐसे आज़ादी की लड़ाई वहाँ पर चल रही थी। ऐसे वातावरण में मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का जन्म 15 सितंबर 1861 में हुआ। इनका पूरा नाम आपने सुना होगा, एम विश्वेश्वरैया।
एम का फुल फॉर्म है, उनका पूरा नाम है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। तो विश्वेश्वरैया के परिवार के बारे में अगर हम जानेंगे तो उनके पिता का नाम था श्री श्रीनिवास शास्त्री और माँ है वेंकटचम्मा, उनके माँ का नाम यहाँ पर दिया है वेंकटचम्मा। यानी हम देखते हैं उनके परिवार का हम यहाँ पर संक्षिप्त वर्णन अगर हम जानेंगे तो एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ है और वे बहुत गरीब हैं। उनके पिता एक ब्राह्मण हैं और वे बहुत गरीब हैं। ऐसे गरीब अवस्था में उनके पास पढ़ाने लिखाने के लिए इतनी शक्ति नहीं है, यानी इकोनॉमिकली वो उतने स्ट्रांग नहीं थे, उनके पास इतने पैसे नहीं थे। तो उन्होंने मुद्देनहल्ली गांव में ही एक छोटा सा प्रारंभिक शिक्षा, उनकी प्रारंभिक शिक्षा यानी उनकी शिक्षा के बारे में हम जब जानकारी प्राप्त करते हैं तो पता चलता है कि मुद्देनहल्ली गांव में एक प्राइमरी स्कूल था, वहीं पर उन्होंने क्या किया, अपनी प्राइमरी की शिक्षा हासिल की। विश्वेश्वरैया के मन में पढ़ने की इतनी लगन थी कि उन्होंने दिल लगाकर पढ़ाई की। हमें काफ़ी प्रभावित करती है ईंट पत्थर और लोहे और सीमेंट की इमारत बनाने वाला कोई इंजीनियर एक शिल्पकार ही माना जाता है, पर उसकी इंजीनियरिंग में विशिष्ट तकनीकी कौशल के साथ साथ सामाजिक सरोकार भी जुड़ जाए तो वह एक महान बन जाता है। गुलामी की दौर में अपनी प्रतिभा से भारत के विकास में योगदान देने वाले सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया एक ऐसे ही युगदृष्टा इंजीनियर थे। बहुत कम लोगों को पता होगा कि हर साल 15 सितंबर को उनकी याद में ही इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। उनके जीवन का परिचय। भारत के माने हुए सफल इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर के कोलार जिले के चिकबल्लापुर तालुक में हुआ, मुद्देनहल्ली नाम के एक छोटे से गांव में हुआ। उनके पिता का नाम था श्रीनिवास शास्त्री, माता का नाम का वेंकटचम्मा था। पिता एक संस्कृत के विद्वान थे। विश्वेश्वरैया को भारत के प्रौद्योगिक का जनक भी कहा जाता है। वे बहुत ही ईमानदारी, त्याग, मेहनत जैसे सद्गुणों से संपन्न थे। उनका कहना था कार्य जो भी हो लेकिन वह इस ढंग से किया गया हो कि वह दूसरों के कार्य से श्रेष्ठ हो, यानी ना पहले कभी किसी ने ऐसा किया था ना आगे आने वाले जीवन में कोई ऐसा करे। ऐसा एक यूनिक काम हमें करना चाहिए, तभी जाकर हम श्रेष्ठ बन सकते हैं। विश्वेश्वरैया ने अपनी आत्मकथा में यानी बायोग्राफी में लिखा है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान उन्हें कितनी कठिनाई परिस्थितियों को उससे गुजरना पड़ा, परंतु वह कभी अपने जीवन में वे निराश नहीं हुए। प्यारे विद्यार्थियों, उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो हम देख रहे थे कि उनके पिता बहुत गरीब थे। देखिए, उनका जन्म 15 सितंबर 1861 में तेलुगु परिवार में हुआ था। उनके पिता एक संस्कृत के विद्वान थे, तो बहुत ही गरीब थे, पैसों के लाले उनके घर में थे। विश्वेश्वरैया ने प्रारंभिक शिक्षा जन्म स्थान यानी मुद्देनहल्ली में ही एक छोटे से स्कूल में अपनी प्राइमरी की शिक्षा की। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने बेंगलुरु के सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश किया। पास ही में उन्होंने क्या किया, वहीं पर हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे बेंगलुरु आए। उनके एक रिश्तेदार रिलेटिव बेंगलुरु में रहा करते थे, तो उनके पास वे बेंगलुरु आए। जीवन इतना कष्ट भरा था, बेंगलोर में खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल था, इसीलिए विश्वेश्वरैया अपने किसी एक रिश्तेदार के घर ठहर गए। देखिए, अगर हम बाहर जाके रूम करके रहते हैं या हॉस्टल में रहते हैं तो उसे पैसों की ज़रूरत होती है, लेकिन मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के पिता के पास इतने पैसे नहीं थे। लेकिन मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी को पढ़ना ही है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो एजुकेशन शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सोचा और 15-16 साल की उम्र में वे बेंगलुरु आ गए। उनके एक रिश्तेदार थे, उनके घर में वह ठहरे। उनके घर में ठहर कर उन्होंने खुद 15
15-16 साल की उम्र में ट्यूशन लेना शुरू कर दिया। ट्यूशन से जो पैसे आते थे उन पैसों से वे पार्ट टाइम नौकरी करके अपना एजुकेशन, अपनी जो फ़ीस है वह खुद कमाते थे और अपनी फ़ीस को वह क्या किया करते थे, भरा करते थे। मैट्रिक में उत्तीर्ण होने के बाद यानी एसएसएलसी में उत्तीर्ण, देखिए सुबह से शाम तक वह स्कूल जाया करते थे, शाम के समय वह ट्यूशन लिया करते थे और रात भर बैठ कर वह पढ़ा करते थे। इस तरह से अपने जीवन में उन्होंने संघर्ष देखा, स्ट्रगल देखा और 15-16 साल की उम्र में जहाँ एक सामान्य विद्यार्थी खुद पढ़ाई करता है, लेकिन मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया दूसरे बच्चों को ट्यूशन से लिया करते थे, जिससे जो पैसे आया करते थे उससे वे अपनी पढ़ाई की जो फ़ीस हैं, शुल्क हैं, वे भरा करते थे। उसके बाद मैट्रिक की परीक्षा के बाद उन्होंने सेंट्रल कॉलेज में कॉलेज की आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने वहाँ पर भर्ती हुई, एडमिशन लिया। वहीं से विश्वेश्वरैया ने बीए भी उत्तीर्ण किया। तो देखिए ये उन्होंने बीए की डिग्री हासिल कर ली थी और उस समय उनकी उम्र क्या थी, सिर्फ 19 साल, 19 ईयर्स ओल्ड थे। पढ़ाई करते करते करते, समय का परिपालन करते करते वे क्या करते थे, ट्यूशन्स भी लेते थे और इस तरह से उन्होंने क्या किया, अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम करते हुए जो पैसे आया करते थे उन पैसों से ही अपने कॉलेज की फ़ीस वे भरा करते थे। इस तरह से उन्होंने पहले बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल कर ली सेंट्रल कॉलेज से। एक छोटा सा गांव मुद्देनहली उनका हम देख सकते हैं, उनका घर हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। एक छोटा सा स्कूल मुद्देनहली में उन्होंने पढ़ाई की। एक इंटरेस्टिंग किस्सा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ये एक इंजीनियर थे, यानी बीए की डिग्री उनको हासिल करनी थी, लेकिन 19 साल की उम्र में उन्होंने बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स यह कंप्लीट किया था। देखिए हर एक महान व्यक्ति के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है। तो कुछ इसी तरह एक घटना घटित हुई मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जीवन में। वे जब सेंट्रल कॉलेज में पढ़ा करते थे, सेंट्रल कॉलेज, यहाँ पर हम जो चित्र देख रहे हैं ये सेंट्रल कॉलेज हैं। सेंट्रल कॉलेज जो बेंगलुरु में है, सेंट्रल कॉलेज के प्रिंसिपल एक अंग्रेज़ थे। हम देख सकते हैं 1861 में उनका जन्म हुआ। तो हम देखते हैं 1880 में वे जब उन्होंने बीए की डिग्री ख़त्म की, सेंट्रल कॉलेज में ही पढ़ा करते थे, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उस समय अंग्रेज़ों का शासन था। तो सेंट्रल कॉलेज के प्रिंसिपल भी एक अंग्रेज़ थे। वे विश्वेश्वरैया की योग्यता और गुणों से बहुत ही प्रभावित हुए। इतना इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग ऐसा ही जो लड़का है, इसे देखकर वहाँ के जो अंग्रेज़ प्रिंसिपल थे बहुत इनके ऊपर खुश हो गए, फ़िदा हो गए, उनकी फुल तारीफ़ किया करते थे। तो उन्होंने सोचा कि ये इतने इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, होशियार है, इनको जीवन में प्रोत्साहन देना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए, इनको बढ़ावा देना चाहिए। तो उस अंग्रेज़ प्रिंसिपल ने, उन्होंने पूना के साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम एक सिफारिशी पत्र लिखा। उनके एक मित्र थे, पूना में एक कॉलेज था, तो वहाँ पर उन्होंने एक सिफारिशी पत्र लिखा, रिकमेंडेशन लेटर। उस पत्र में विश्वेश्वरैया की बड़ी तारीफ़ की थी। वे एक प्रतिभावान विद्यार्थी थे, टैलेंटेड स्टूडेंट थे। वहाँ के प्रिंसिपल ने विश्वेश्वरैया के अपने कॉलेज में भर्ती कर दी। तो कुछ इस तरह से बेंगलुरु से वे सीधा गए पुणे। वहाँ के कॉलेज में उन्होंने साइंस की पढ़ाई करना शुरू कर दिया। यह विश्वेश्वरैया की इंजीनियरिंग की शिक्षा प्रारंभ हुई। तो कुछ इस तरह से वहाँ के प्रिंसिपल की मदद की वजह से उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया और माता पिता जो एक छोटे से गांव में रहा करते थे, उनको पढ़ाई यानी क्या इसका कोई मतलब नहीं पता नहीं था। गरीब परिवार में जन्मे
आत्मनिर्भर ऐसे आत्मविश्वासी मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जब पुणे जाते हैं, वहाँ पर उनको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है उनकी प्रिंसिपल के मेहरबानी से और इनकी योग्यता की वजह से। वहाँ पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेज में इनको दाखिला मिल जाता है, एडमिशन हो जाता है। इसके बाद वे एक प्रतिभावान विद्यार्थी होने की वजह से उनको छात्रवृत्ति भी मिल गई। छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप। जब स्कॉलरशिप मिल गई तो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी को पार्ट टाइम जॉब करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। तो वे पूरा दिन क्या किया करते थे, अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते थे। जब छात्रवृत्ति मिल गई यानी पैसे का जुगाड़ हो गया, फिर क्या था, वे निश्चित हो अपना पूरा समय पढ़ाई में लगाने लगे। तो फीस के लिए तो वो नौकरी किया करते थे, पार्ट टाइम जॉब, लेकिन अब यहाँ पर उनके प्रिंसिपल के मेहरबानी की वजह से, इनकी मदद की वजह से और इनकी प्रतिभा की वजह से, इनकी योग्यता की वजह से इनको छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप भी मिल गई। तो बात क्या थी, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया अपना पूरा समय पढ़ाई में लगाने लगे और पूरा दिन वो कड़ी मेहनत करने लगे, पढ़ाई करने लगे। विश्वेश्वरैया के जीवन से हम बहुत सारी बातें सीखते हैं। उसमें से महत्वपूर्ण बात हम सीखते हैं, समय के बड़े पाबंद थे। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, समय किसी के लिए रुकता नहीं, लेकिन जो समय के साथ चलता है, समय उसे सफलता की ओर ले जाता है। अनेक बातें हम महान लोगों से सीखते हैं। विश्वेश्वरैया समय के बड़े पाबंद थे। वे बहुत समय को बहुत महत्व देते थे, बहुत ही अनुशासित ऐसे थे। वे अपना एक भी मिनट व्यर्थ होने न देते थे, उल्टे ज़्यादा मेहनत भी करते थे। परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालय में समय से पहले ही अपनी इंजीनियरिंग की शिक्षा उन्होंने समाप्त की। साथ ही मुंबई विश्वविद्यालय भर में वे प्रथम श्रेणी में प्रथम निकले। देखिए, इंजीनियरिंग की शिक्षा यानी जो कोर्स होता है 4 साल का होता है, लेकिन दिन रात, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने अपनी पढ़ाई को इतना महत्व दिया, इतनी मेहनत की और उन्होंने 4 साल का जो कोर्स है सिर्फ 3 साल में पढ़ा, कंप्लीट किया और पूरे बम्बई विश्वविद्यालय में वे प्रथम श्रेणी में फर्स्ट आए, प्रथम निकले। समय था अंग्रेज़ों का। पुणे में जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई वे कर रहे थे वह बम्बई विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय आज हम कहते हैं, उसके अंतर्गत आता था, उसके अंडर आता था। एक नियम था वहाँ पर उन दिनों में, बम्बई सरकार का ये नियम था कि विश्वविद्यालय में जो भी छात्र प्रथम निकलता था उसे नौकरी दी जानी चाहिए। इस नियम के अनुसार श्री विश्वेश्वरैया अपनी 23 साल की उम्र में, ओनली 23 ईयर्स के थे वे, तभी उन्हें अंग्रेज़ सरकार ने इंजीनियरिंग में फर्स्ट आने के लिए उन्हें बुलाकर असिस्टेंट इंजीनियरिंग की नौकरी पद पर नियुक्त हुए। तो उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाती है। बम्बई सरकार ने उनको बम्बई विश्वविद्यालय में, मुंबई में ही असिस्टेंट इंजीनियर की उन्हें क्या मिलती है, नौकरी मिल जाती है। तब वे सिर्फ 23 ईयर्स के थे। प्रतिभावान विद्यार्थी होने के साथ साथ समय के साथ समय को इतना महत्व देते थे, हर काम समय पर किया करते थे, समय को बिल्कुल टाला नहीं करते थे। प्यारे विद्यार्थियों, समय का महत्व महान लोगों की जीवनी से हम सीख सकते हैं। आज भी सदी के अभिनेता, सदी के नायक अमिताभ बच्चन जी, जो कौन बनेगा करोड़पति में आज भी एक बहुत ही अच्छी धनराशि लेते हैं, जो कोई युवा अभिनेता नहीं लेता। और वे आज भी अपने समय का इतना पालन करते हैं। इनके जीवन से भी हम समय के महत्व को
समझ सकते हैं। जो समय की को महत्व देता है वो हमेशा जीवन में सफल बनता है और एक नाम कमाता है। इस तरह से हम देखते हैं मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया सेंट्रल कॉलेज के प्रिंसिपल की मदद से इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करते हैं। सिर्फ प्राप्त ही नहीं करते बल्कि मुंबई विश्वविद्यालय में फर्स्ट आते हैं और असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में नियुक्त होते हैं। तो यह इनके आरंभिक जीवन के बारे में आज के क्लास में हमने पढ़ा। इनका जीवन हमें प्रेरणा देता है, बहुत कुछ सिखाता है। ऐसे एक प्रेरणादायी शख्सियत है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। आगे इंजीनियर बनने के बाद उन्होंने भारत में कौन कौन से अपने अचीवमेंट किए, इंजीनियरिंग क्षेत्र में अपनी साधनाएं की, अचीवमेंट किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट उनके जीवन का भाग, उनका करियर, उनकी साधनाओं को हम अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया से हम बहुत कुछ सीखते हैं। उनका परिश्रम, उनका त्याग, उनका समय के बड़े वो पाबंद थे। इन गुणों की वजह से ही कोई व्यक्ति महान अभियंत्रा यानी इंजीनियर बनता है। उनके अचीवमेंट्स को हम कल के क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।